गजा पर इसराइली जारहियत जारी है। सिर्फ मजम्मत करना काफ़ी नहीं, हमें इस खून रेजी को रोकना होगा। आलमी बरादरी को पायदार अमन और दो रियासती हल के लिए किरदार अदा करना होगा। फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल-हुकूमत बैतुल मक़दस हो। फौरी तौर पर फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा का मुस्तक़िल रुकन तस्लीम किया जाए। मासूम बच्चों, ख़वातीन और निहत्ते शहरियों के कत्ल पर खामोश नहीं रहा जा सकता। फ़लस्तीन में बच्चे जिंदा दफन हो रहे हैं, जल रहे हैं और दुनिया तमाशाई बनी हुई है। इसराइली जारहियत को तवालत देने वालों के हाथ भी गजा के बच्चों के खून से रंगे हुए हैं। इसराइल को अपनी जारहियत बढ़ाने की खुली छुट्टी मिली हुई है। हम फ़लस्तीन की मुक़द्दस सरजमीन पर एक बड़ा अलमिया रूनुमा होता देख रहे हैं। निहत्ते फ़लस्तीनियों का खून रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तानी आवाम के दिल फ़लस्तीनियों के साथ धड़कते हैं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर अमन दरामद के लिए पुरज़्म है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमन दरामद में नाकामी ने मशरिक़ वस्ता को मज़ीद ख़तरात से दोचार कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनरल असम्बली इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म ने खिताब का आगाज़ कुरान पाक की आयात से किया। वज़ीर आज़म ने जनरल असम्बली के सदर को इंतखाब पर मुबारकबाद भी दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दी का खात्मा करने के आज़म का अयादा। कहा, पाकिस्तान को बैरूनी इमदाद से होने वाली दहशतगर्दी का सामना है। फितना ख़ारिज के अज़ाइम को हर कीमत पर नाकाम बनाया जाएगा। अफ़गान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्द ग्रुपों का खात्मा करे। हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आलमी बरादरी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अज़्म इस्तेहकाम के जरिए अमन व सलामती यकीनी बनाएंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने भारी कीमत अदा की। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। हमारे बहादुर जवान, बच्चे और शहरी इस नासूर का मुकाबला करते हुए शहीद हुए। मकबूजा कश्मीर में भारत के हाथों इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने की मजमूम कोशिशें हो रही हैं। गैर मकामी अफराद को कश्मीर में आबाद किया जा रहा है। भारतीय जबर के बावजूद कश्मीर के अवाम बुरहान वानी के नज़रिए को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत के जारहाना अज़ाइम से खित्ते के अमन को खतरात हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान की मुस्बत तजावीज़ का भारत ने जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत से मुतालिक सलामती काउंसिल की करारदादें मौजूद हैं। ये तय हुआ था कि कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासिर होने वाले ममालिक में शामिल है। आलमी दर्जा हरारत में इजाफे में पाकिस्तान का हिस्सा सिर्फ 1% है। 2 साल कबल तबाहकुन सैलाब से पाकिस्तान में $30 अरब का नुकसान हुआ। आलमी शराकतदारों के साथ मिलकर पायदार तरक्याती अहदाफ के हसूल के लिए पुरआज़्म है। मौजूदा हालात में दुनिया को बेशुमार चैलेंजेस का सामना है। 100 से ज्यादा तरक्की पजीर ममालिक कर्जों के चुंगल में है। आलमी मालियाती निज़ाम में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। दरपेश चैलेंजेस को मौक़ों में तब्दील करना हमारी तरजीह है। मौसर पॉलिसियों की बदौलत पाकिस्तानी मेशत बेहतरी की जानिब गामजन है। मुआशी शारिय बेहतर और महंगाई में कमी हुई है। बहरानी सूरत हाल में मेशत संभाली, आज तरक्की की राह पर गामजन है। इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले पर काम जारी है। ज़राअत, टेक्नोलॉजी, IT, काबिल तजदीद तवानाई, मादनियात के शोबों में तरक्की पर तवज्जो दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जनरल असम्बली इजलास से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में इस्लामोफोबिया पर भी रोशनी डाली। पाकिस्तान का इसराइली बर्बरियत के खिलाफ बड़े आलमी फोरम पर एहतजाज। जनरल असम्बली में इसराइली वज़ीर आज़म के खिताब के लिए आने पर पाकिस्तानी वफ़द का वॉकआउट। नेतन्याहू के खिताब के दौरान जनरल असम्बली इजलास में शोर शराबा। इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ नारेबाजी। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक वॉकआउट कर गए। नेतन्याहू की जनरल असम्बली में तकरीर के बाद इसराइल का लेबनान पर बड़ा हमला। इसराइल के लेबनान के दारुल हुकूमत बेरूत पर बमबारी, ताकतवर मिसाइलों से 10 बड़े फ़ज़ाई हमले किए। बड़ी तादाद में जानी नुकसान का खदशा।
4 इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। इसराइली फौज का हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर को निशाना बनाने का दावा। इसराइली फौज के तर्जुमान का कहना है कि हिजबुल्लाह का सेंट्रल कमांड इमारत के नीचे कायम था। बमबारी का असल हदफ हिजबुल्लाह सरबरा हसन नसरुल्लाह थे। इसराइल की बेरूत समेत मुख्तलिफ इलाकों पर वहशियाना बमबारी, मजीद 92 अफराद शहीद, 150 से ज्यादा जख्मी, शोहदा की मजमूई तादाद 700 तक पहुंच गए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कराची का दौरा। आर्मी चीफ को पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने इनोवेस्टा इंडस IT पार्क का इफ्तिताह भी किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और अमायदीन ने तकरीब में शिरकत की। वज़ीर आला सिंध ने नौजवानों की सलाहियतों से फ़ायदा उठाने और माशी तरक्की के लिए IT डोमेन की अहमियत पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने कहा, इस तरह के मंसूबों का मकसद IT इंडस्ट्री की तरक्की के लिए साजगार माहौल फराहम करना है। आर्मी चीफ ने कराची की ताजिर बरादरी से भी बातचीत की। आर्मी चीफ ने मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की में कारोबारी बरादरी और ताजिरों के ताउन को सराहा। शुरका ने मुस्बत माशी इशारियों के लिए SIFC के किरदार की तारीफ की। आर्मी चीफ ने तमाम इक़दामात के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों की कोशिशों को सराहा। कहा, माशरे में मायूसी पैदा करने की कोशिशें करने वालों को इज्तमाई कोशिशों से शिकस्त हुई। आर्मी चीफ ने बरादर और दोस्त ममालिक की जानिब से पाकिस्तान की माशी बहाली में मुतादिद शोबों में ताउन को सराहा। कहा, पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में काबिल ज़िक्र सलाहियत रखता है। हर किसी को पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर गैर मुतज़लज़ल एतमाद होना चाहिए। पाकिस्तान बेपनाह वसाइल और सलाहियत से अक़वाम आलम में अपना मकाम हासिल करेगा। पाकिस्तान अमरीकी सरमायाकारी के लिए पुरकशिश जगह है। अमरीकी कंपनीज बाहमी फ़ायदे के लिए मुश्तरका मंसूबे शुरू कर सकती हैं। पाकिस्तान की मैशत के तमाम शोबों में अमरीकी सरमायाकारों को राग़िब करना हुकूमत की तरजीह है। SIFC का मकसद सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा, मसाइल के हल और मंसूबों पर अमल दरामद को तेज़ करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द से खिताब। वज़ीर आज़म से पाकिस्तानी अमरीकन बैंकर्स के वफ़द की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने वफ़द को मैशत के इस्तेहकाम और पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए हुकूमत के इक़दामात से भी आगाह किया। तहरीक इंसाफ का रावलपिंडी में आज एहतजाज का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर एहतजाज की क़यादत करेंगे। इस्लामाबाद से PTI क़यादत काफिलों की सूरत में लियाकत बाग जाएगी। रास्तों की बंदिश की सूरत में जो जहां तक पहुंचेगा वहीं एहतजाज होगा। पुलिस ने लियाकत बाग सील कर दिया, गेट पर ताले लगा दिए। पुलिस की नफरी लियाकत बाग के बाहर और अंदर तैनात। रावलपिंडी सदर स्टेशन तक IGPG रोड तक मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद रखने का फैसला। मेट्रो बस सर्विस इस्लामाबाद में बहाल रहेगी। IGP तक पाक सेक्रेटेरिएट तक मेट्रो बस सर्विस चलाई जाएगी। अडयाला जेल के लिए खुसूसी सिक्योरिटी इंतजामात का फैसला। जेल के इतराफ इजाफी नफरी तैनात की जाएगी। हुकूमत पंजाब ने रावलपिंडी डिवीजन में 2 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। एहतजाज और सियासी इज्तिमात पर पाबंदी आयद। रेंजर्स की तैनाती के लिए वफाकी हुकूमत को मरासला जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को एहतजाज के लिए दाखिल नहीं होने देंगे। पंजाब हुकूमत का फैसला। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब में एहतजाज के लिए दाखिल होने पर पाबंदी आयद कर दी। अली अमीन गंडापुर पंजाब में किसी जगह एहतजाज नहीं कर सकेंगे। पंजाब का माहौल ख़राब करने की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुज़ाकरात तो होंगे। रऊफ हसन अपने मौक़िफ़ पर कायम। कहा, बिलाखिर मुज़ाकरात ही करना होंगे। आज नहीं तो 2 माह बाद होंगे मुज़ाकरात ही। एस्टेब्लिशमेंट समेत तमाम सियासी जमातों से बात करना पड़ेगी। बानी PTI का मुज़ाकरात ना करने का बयान पार्टी पॉलिसी है। बानी PTI से मुलाकात होगी तो उन्हें मुज़ाकरात पर आमादा करूँगा। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुजवज़ा आईनी तरमीम को हर हाल में रोकेंगे। मौलाना फजल रहमान के साथ मुशावरत जारी है। ज़रूरत महसूस हुई तो मुश्तरका मुसवदा दिया जा सकता है। रावलपिंडी में दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया। हुकूमत की जानिब से फसायत का मुजाहरा किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ को एहतजाज करने दिया जाए। रावलपिंडी में लोग बाहर निकलेंगे। जलसे की इजाज़त नहीं मिलेगी तो एहतजाज किया जाएगा।
इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले को मफरूजों पर मबनी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी केस में इजाफी गुजारिशात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर अमल रोकने की भी इस्तदा। नजरसानी पर फैसला होने तक अदालती फैसले पर हुक्म इम्तना दिया जाए। दरख्वास्त में कहा, सुप्रीम कोर्ट तशरीह की आड़ में आइन को दोबारा नहीं लिख सकती। आज़ाद अरकान की सियासी जमात में शमूलियत की मियाद 3 दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने अरकान को 15 दिन देकर आइन के अल्फाज को बदल दिया। अदालत ने तफसीली फैसले में अपने 12 जुलाई के अहकामात से इनहराफ किया। अदालत ने 41 अरकान को तहरीक इंसाफ तक महदूद कर दिया। आज़ाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के बयान हलफी जमा कराए। अदालती फैसले में अरकान के बयान हलफी को मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया गया। बैरिस्टर गौहर के सर्टिफिकेट दुरुस्त भी मान लें तो PTI अरकान की तादाद 39 नहीं बनती। उम्मीदवारों की जानिब से सेक्शन 66 के तहत पार्टी वाबस्तगी के डिक्लेरेशन जमा नहीं कराए गए। PTI ने जजेस चैम्बर में जो दस्तावेजात जमा कराई वो कभी ओपन कोर्ट में पेश नहीं की गईं। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों का रिलीफ नहीं दिया जा सकता। तहरीक इंसाफ ने किसी फोरम पर अपने हक का दावा नहीं किया। फुल कोर्ट का फैसला है कि दावा ना करने वाले को पार्टी रिलीफ नहीं दिया जा सकता। आर्टिकल 63A नजरसानी केस सुप्रीम कोर्ट 63A नजरसानी केस की समाअत पीठ को करेगी। समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल बेंच में शामिल। PTI आईनी तरमीम की राह में दीवार बनेगी। JUI और PTI का कोई ज्वाइंट मुसविदा नहीं। हुकूमत बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल करना चाहती है। रहनुमा PTI शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिबली फराज ने कहा कि मुल्की मफाद के खिलाफ कोई काम नहीं होना चाहिए। PTI का कोई सेनेटर हुकूमत से राब्ते में नहीं। हमारे MNAs महफूज हैं।